नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत पुराना सॉन्ग सुनाऊंगा। उसके पहले दो शब्द मैं आपको कहूँगा कि आप लोग पुराने गानों को भी बहुत पसंद करते हैं, मेरे गाए हुए गानों को भी बहुत पसंद करते हैं। मैं आपकी तहे दिल से आपकी भावना को समझता हूँ। आप मुझे बहुत स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, और मेरे पास जो भी कुछ है मैं देने को आपको तैयार हूँ। रुपया पैसा नहीं है मेरे पास ज़्यादा, ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, लेकिन मेरे पास माँ सरस्वती की विद्या बहुत दी है उन्होंने। और देखो, इस सराय के अंदर मुसाफिर ज़्यादा समय नहीं रह सकता, उसको जाना ही पड़ेगा। मुझसे आप लोग जितना लाभ उठा सकते हैं मेरे अनुभव से वो उठाइए, मैं कभी मना नहीं करूँगा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं जब खाना खाने बैठता हूँ, कोई की घंटी आती है तो मैं 1 सेकंड उसको यही कहता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, 15 मिनट बाद बात करना, लेकिन उसके कॉल को अटेंड करता हूँ। क्या पता कौन कहाँ कोई मुसीबत में हो। और इसके अलावा पूरी यूट्यूब के अंदर मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जो 2 घंटा 6 से लेकर 8 बजे तक प्रत्येक बीमारी की एक स्किन के अलावा सबकी दवा उनको बताता हूँ, हाथों हाथ लिखाता हूँ। आयुर्वेद में लेना चाहें, होम्योपैथिक में लेना चाहें, चुंबक चिकित्सा में लेना चाहें, सूर्य किरण चिकित्सा में लेना चाहें, घरेलू चिकित्सा में लेना चाहिए, यूनानी चिकित्सा में लेना चाहिए, उनकी जो मर्जी है उसी पे मैं उनको दवा बता देता हूँ। ये मैं नहीं बताता, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है और माँ सरस्वती कंठों में विराजमान हैं, उनकी आशीर्वाद से ही मैं कुछ बताता हूँ और बहुतों को लाभ मिलता है। और आज मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे गाए हुए पुराने सॉन्ग को खूब पसंद करते हैं। आप सब सुखी रहें, खुश रहें और हमेशा तंदुरुस्त रहें, अपना ख्याल रखें। और मैं श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग तंदुरुस्त रहें। मुझसे जो भी काम है मैं करने को तैयार हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सराय में मुसाफिर ज़्यादा समय नहीं रहता, आखिर जाना पड़ता है। जितना आप मुझसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो कीजिए। मैं भी अभी भी ज्ञान प्राप्त करता हूँ जो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है। मैं कोई अहम की भाषा नहीं बोलता। हाँ, एक थी लड़की, फिल्म का नाम कितना प्यारा था, एक थी लड़की। और मेरा ख्याल है ये लता जी ने लारे लप्पा लारे रे रखदा, लारे लप्पा लारे रखदा, लारे लप्पा लारे लखदा,
अदि तप्पा लारे रखदा, लारे लप्पा लारे रखदा, लारे लप्पा लारे लपदा, अड्डी टप्पू अड्डी रे ररा। ओ देकर झूठे नारे लारे, ओ देकर झूठे लारे, लारे लप्पा लारी रखदा, लारे लप्पा लारी रखदा, अदि तप्पा लाई रखदा, लारे लप्पा लारी रखदा, अदि तप्पा लाई रखदा। बाबूजी की बात निराली, बाबूजी की बात निराली, दिल भी खाली जेब भी खाली, दिल भी खाली जेब भी खाली। ओ फिर भी अकड़ दिखाए, बाबूजी फिर भी अकड़ दिखाए, बाबूजी समझ न आए रे। लारे लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लारे लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बाबूजी से पैसे मांगे, बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे। जा लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक, बड़े फरमा गए लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक, बड़ा माँ गए। ओ लारे लप्पा लाई रखदा, अदि तप्पा लाई रखदा, लारे लप्पा लाई रखदा, अदि तप्पा लाई रखदा। ओ देकर झूठे नारे, ओ देकर झूठे लारे, लारे लप्पा लाई रखदा, अदि तप्पा लाई रखदा, लारे लप्पा लाई रखदा, अदि तप्पा लाई रखदा। आजकल के जेंटलमैन, आजकल के जेंटलमैन रहते हैं हर दम बेचैन, रहते हैं हर दम बेचैन। खाली जेब मटकते नैन, खाली जेब मटकते नैन, काम करे न काज, काम करे न काज, फिर भी अकड़ दिखाए। ओ बाबूजी फिर भी अकड़ दिखाए, ओ बाबूजी समझ न आए रे। लारे लप्पा लाई रखदा, अदि तप्पा लाई रखदा, लारे लप्पा लाई रखदा, अदि तप्पा लाई रखदा। आजकल की नारियाँ, आजकल की नारियाँ है मुफ्त की बीमारियाँ, रात दिन मर्दों से लड़ने की करे तैयारियाँ, काम कुछ करती नहीं और बांधती है साड़ियाँ, काम कुछ करती नहीं और बांधती है साड़ियाँ। ओए लारे लप्पा लारी रख दी, अदि तप्पा लाई रख दी, लारे लप्पा लारे रख दी,
अदि तपा लाई रखदा हो देकर झूठे नारे, ओ देकर झूठे लारे हो। लारे लपा लारे ललता अदि तपा लाई रखदा। फिक्र क्यों करते हो साहिब, फिक्र क्यों करते हो साहिब, ये भी कर दिखलाएंगे, ये भी कर दिखलाएंगे। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डांट जाएंगे, डांट जाएंगे। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डांट जाएंगे, डांट जाएंगे। हो लारी लपा लारी रखदा अदि तपा लाई रखदा। लारे लपा लारी रखदा अदि तपा। देखिए पहले के गानों में, इस गाने में कहा गया है कि आजकल की नारियां पहनती है साड़ियाँ, हाँ, तो उस वक्त साड़ियाँ पहनती थी। आज बड़ा अफसोस है मुझे अपने संस्कृति के ऊपर कि सभ्य घरानों के अंदर बहन बेटियां क्या बताएं, ऐसा लगता है कि धर्म परिवर्तन कर लिया, न कोई लाज, न कोई शर्म, न कोई हया। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, ऐसा लगता है हम किसी दूसरे समुदाय के घर गए हैं। अपना घर हमें अब अपना घर नहीं लगता। जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरी दिल की जुबान। जाएं तो जाएं कहाँ। अब हमारे बाजुओं में हम इतनी शक्ति नहीं रही कि हम इस चीज़ का विरोध प्रकट कर सकें। अपने मन के अंदर ही विरोध प्रकट करते हैं। और आप लोग भी, मेरी राय है कि जो वक्त पे हो रहा है उसे होने दीजिए। वक्त ही सुप्रीम, समय को कोई नहीं रोक सकता। अरे क्या बताएं, हमारे दिल के अंदर इतने जज्बात हैं कि वो कहना गैर वाजिबी होता है। कोई संस्कृति नहीं रही हिंदुओं की, और कुछ भी नहीं रहा। न कोई घंटा रहा, न कोई घड़ियाल रहा, न कोई शंख रहा, न कोई मजीरा रहा। अरे 2 आदमी आज मंदिर के अंदर जब भगवान की पूजा होती है तो हम बचपन के अंदर 5-4 दोस्त मिल कर के पूजा के समय, आरती के समय जाते थे और बाकायदा ऐसी आरती करते थे, भगवान को परिक्रमा करते थे। आज देखने को नहीं मिलता। ऑटोमेटिक ऐसी यंत्र आ गए हैं कि वो ही बजते रहते हैं और दिन भर माइक लगाए पुजारी पैसे इकट्ठा करते रहते हैं। हाय रे ज़माना,
हाय रे ज़माना, और कहते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं। अरे तुम क्या ऊंचे हो? जहाँ कोई अजान नहीं लगती वहाँ कोई मुसलमान भाई मस्जिद का निर्माण नहीं कराता, और यहाँ लोगों के पास पैसे हो गए, नए नए मंदिर बना रहे हैं, और जो पुराने अति प्राचीन अच्छे से अच्छे मंदिर हैं और छतरियाँ हैं और उन पे भोलेनाथ बैठे हुए हैं और कुत्ता जी अभिषेक करते हैं, ये हम आज की तारीख में देख रहे हैं। क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही हमारा धर्म है? अपने आप को सुपर कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को न मालूम कितने धर्मात्मा कहते हैं। क्या करते हैं? आपकी दिनचर्या, अरे कम से कम मंदिर सामने आता है तो मोटरसाइकिल से यूँ सैल्यूट मारते हैं। अरे ये कोई बात हुई सैल्यूट मारने की? भगवान को सैल्यूट मारते हो? आप उतरिए, रुकिए, 2 मिनट अंदर जाइए, प्रभु से हाथ जोड़ के विनती कीजिए, हे मेरे प्रभु मेरे कष्टों को दूर कर। जो भी आपकी बात है उसमें मंदिर जाना कहते हैं सैल्यूट, ये कहते हैं हमारे भगवान कि हमको जब भी आओ जाओ जब सैल्यूट मारो। हर कोई को मेरे घर के सामने मंदिर है, मैं देखता हूँ मोटरसाइकिल से आते हैं। अरे वाह यार, भगवान को बड़ा अच्छा खुश कर देते हो। और हमारे भगवान भी भोले हो गए अब, वो भी इसी में राजी है। क्यों राजी हूँ? उसी में जिसमें तेरी रजा हो। अरे भगवान तो जहाँ तुम्हारे भक्त के पैर पड़ेंगे उसके नीचे अपने हथेली रखेंगे। भगवान को किसी ने समझा नहीं, किसी ने जाना नहीं, किसी ने पहचाना नहीं कि भगवान का मतलब क्या होता है। मंदिर जाने से, घंटी बजाने से कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्तों। भगवान तो तुम्हारे घर पे बैठे हुए हैं, उनको पहले चाय पिलाओ, उनको नाश्ता दो। बूढ़े माँ बाप, सास ससुर, पहले उनकी सेवा करो। असली भगवान तो वो हैं जिनको आप पहचानते नहीं और दर दर भटकते फिरते हैं काशी मथुरा। काशी देखी मथुरा देखी, देखे तीरथ सारे, कहीं न मन का मीत मिला तो आया तेरे द्वारे। तो भगवान न काशी में हैं, न मथुरा में हैं, न द्वारका में हैं और न कहीं हैं। भगवान कहाँ है? अरे बगल में छोरा और गली में हेरा। भगवान तुम्हारे घर बैठे हैं, वो सबसे ऊंचे भगवान हैं। तुम उनका आशीर्वाद लो, तुम उनकी सेवा करो, तुम उनकी कोई बात को काटो नहीं। वो वृद्ध हो गए और वृद्ध अवस्था के अंदर आदमी की मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, वो कुछ भी कह देते हैं, गाली भी दे देते हैं और भी देते हैं। उनका तिरस्कार न करो, अपने भगवान को नाराज़ न करो। याद रखो मेरी बात को,
जो अपने जिसके घर में जिसकी जगह पे उसके माँ बाप अपने प्राण त्यागते हैं, वो आदमी इतना खुश नसीब है कि उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। उस घर के अंदर कभी कोई कमी नहीं आएगी। जिस घर के अंदर बूढ़े माता पिता अपना प्राण छोड़ के जाते हैं, ये सौभाग्य प्राप्त करो। आजकल 4 बेटे हैं, बूढ़ी माँ है कि 4 महीने तू रख, 4 महीने मैं रखूं, 4 महीने। अरे ये बंटवारा कर दिया तुमने अपनी माँ का। आज वो अशक्त हो गई, तुमको दूध पिला पिला के उसने बड़ा किया, इतना बड़ा किया, खजूर की तरह तुम्हें लंबा किया, अपना शरीर काट काट के तुम्हें अपना दूध पिलाया, खुद भूखी रह करके तुमको खिलाया। तुम्हारे गिला करने के ऊपर भी वो वहाँ लेटी रहती थी। आज तुम उनको वृद्धाश्रम में भेजते हो। डूब मरो। क्या फ़ायदा तुम सत्संग में जाते हो, क्या फ़ायदा तुम भागवत करवाते हो, क्या फ़ायदा तुम रामायण का पाठ करवाते हो। ये आडंबर क्यों करते हो। अपने माँ बाप वो भगवान से भी ऊंचे हैं। भगवान कुछ भी नहीं है। किसको जानते हो भगवान किसको कहते हैं। तुम्हें अभी तक किसी ने बताया नहीं कि भगवान किसको कहते हैं। क्या होता है कथा में, क्या होता है भागवत में। कंस को रावण ने मारा, कृष्ण ने मारा, रावण को राम ने मारा। यही सुन के आते हो। ये तो तुम्हें पहले से ही पता है। क्या सुन के आते हो, क्या ज्ञान लेकर के आते हो। वो जो ज्ञान देते हैं वो तो लेके आते नहीं, और अपनी कारस्तानी अपने घर पे चलाते हो। अरे दीन दुखियों की सुध लो, प्राणी मात्र को सुखी करो, भूखे को भोजन दो। दे सकते हैं अपन, रोटी में कोई कमी नहीं होती। गाय आती है उसको रोटी का टुकड़ा खिलाओ। कुत्ते को उसके कान के बराबर अगर रोटी मिल जाए तो वो जिंदा रह जाता है और पूंछ हिलाता रहता है। इतनी सी रोटी के अंदर वो कितना खुश होता है। रोई का आदमी इतना शैतान हो गया कि पैसे कमाने के लालच के अंदर क्या क्या नहीं करता, ऐसे ऐसे काम कर देता है जिसकी बड़ी शर्म आनी चाहिए। अरे क्या साथ लेके आए हो, क्या साथ लेके जाओगे। मेरे को कई लोग कहते हैं ये बुढ़ा इस उम्र के अंदर भी काम करता है। उनको मालूम नहीं, उनको सफाई देने की मेरे को ज़रूरत नहीं कि मैं क्यों करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ। मैं चला जाऊँगा। आने वाली 20 साल बाद जो पीढ़ी, जो जनरेशन आएगी, जो नई पीढ़ी आएगी, गूगल उनको ये हमारे वीडियो सुनाएंगे, तब उनको पता लगेगा कि हाथी जिंदा लाख का और मरने के बाद में 10 लाख का होता है। ठीक है, अभी हमारी कोई कद्र ना हो, हमें इसकी कोई शिकवा शिकायत नहीं। हम अब भी आम का पेड़ लगाएंगे, इसलिए नहीं कि हमें आम खाना है, इसलिए कि आने वाली पीढ़ी उसके आम खाए। आज जो अंग्रेज पेड़ लगा के गए हैं नीम के, उनके नीचे हम बैठते हैं, छाया लेते हैं। हिंदुओं ने लगाए क्या? नहीं लगाए। हिंदुओं ने तो काटे ही काटे, काटे ही काटे, काटे ही काटे, काटे ही काटे, काटे ही काटे।